हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है ओक्यूलोमोटर नर्व। तो ओक्यूलोमोटर नर्व इज दी थर्ड क्रेनियल नर्व, है ना। तो अब हम इसके बारे में, इसके न्यूक्लियस, इसके कंपोनेंट, इसकी सप्लाई, इसका लोकेशन, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर में, जो कि फंक्शनल कंपोनेंट्स था क्रेनियल नर्व्स की। तो जस्ट हम इसका रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने टोटल इसके खुद के दो न्यूक्लियस होते हैं। फर्स्ट वन इज ओक्यूलोमोटर एंड सेकंड वन इज एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। और ये जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं, ये कैसे होते हैं? इफरेंट होते हैं। ये इफरेंट इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। तो इनके पास एफरेंट के लिए कुछ नहीं है। तो एफरेंट के लिए ये का अ, दूसरी नर्व से अपने फाइबर्स को जोड़ते हैं। और उस नर्व का जो न्यूक्लियस है दैट इज मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस, जो कि फिफ्थ का न्यूक्लियस है, ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस है। अब ये उनके साथ क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि इनके खुद के जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो इफरेंट कैरी करते हैं। तो एफरेंट के लिए इन्होंने मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस से दोस्ती कर ली। क्लियर। अब कंपोनेंट्स में क्या है कि जो ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस है वो कैरी करता है इफरेंट। इफरेंट कैसे? सोमैटिक। सोमैटिक का क्या मतलब है कि ये स्केलेटल मसल को सप्लाई करेगी। अब स्केलेटल मसल्स कौन कौन सी होगी जिसे ये सप्लाई करेगी? ये सप्लाई करेगी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को। किसे सप्लाई करती है ये? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को। लेकिन सारी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई नहीं करेगी। कौन कौन सी दो ऐसी मसल्स है जिन्हें ये सप्लाई नहीं करती? फर्स्ट वन इज सुपीरियर ऑब्लिक, सेकंड वन इज लेटरल रेक्टस। इन सबको ये सप्लाई नहीं करती है। सुपीरियर ऑब्लिक को करती है फोर्थ नर्व सप्लाई, लेटरल रेक्टस को करता है सिक्स्थ नर्व सप्लाई, है ना। तो इन दोनों को छोड़ के जितनी भी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल हैं उनको सप्लाई करती है हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। अब सेकंड है इसका एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, जो कि इफरेंट लेके जाता है, विसरल इफरेंट। अब इसका हमने एक दूसरा नाम पढ़ा था वहां पर, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। अब अगर ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है तो ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई किसे देंगे? ये दो मसल्स को देंगे। कौन कौन सी? एक है स्फिंक्टर प्यूपिले, सेकंड वन इज सीलियारिस। पहली कौन सी है? स्फिंक्टर प्यूपिले, और सेकंड वन इज सीलियारिस, ठीक है। अब थर्ड है मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस, जो कि एफरेंट कैरी कर रहा है। और एफरेंट की कैसी सेंसेस? प्रोप्रायोसेप्टिव। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो इट इज ऑल क्लियर। आगे चलें। तो आगे में सबसे पहले हम एक नोट पे फोकस डालेंगे कि नोट क्या कह रहा है कि जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं एक्सेप्ट फोर्थ, फोर्थ वाली को छोड़ के सब वेंट्रल साइड से निकलती हैं। किसके वेंट्रल साइड की बात हो रही है? ये बात हो रही है ब्रेन स्टेम के वेंट्रल साइड की। सपोज दिस इज अवर ब्रेन स्टेम। तो ये ब्रेन स्टेम की आगे वाली सरफेस को कहा है वेंट्रल साइड, इसके पीछे वाली सरफेस को कहा है डोर्सल, ठीक है। तो वेंट्रल साइड से सारी क्रेनियल नर्व्स बाहर आती हैं, लेकिन जो डोर्सल साइड से एक क्रेनियल नर्व बाहर आती है उस क्रेनियल नर्व का नाम है ट्रोक्लियर, ठीक है। चले आगे। तो अच्छा देखो एक और चीज, एक सेकेंड। तो ये जितने भी यहाँ पर न्यूक्लियस हमने पढ़े ना, इन सब का हम लोकेशन भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। वो क्या है? इन सब का लोकेशन क्या है? इन सब का लोकेशन है मिड ब्रेन, है ना। चले। तो देखो, अगर इन सब का लोकेशन मिड ब्रेन में है तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए? हमें मिड ब्रेन पे फोकस करना चाहिए, है ना। तो अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ मिड ब्रेन का एक डोर्सल सरफेस, ठीक है। तो ये मिड ब्रेन का डोर्सल सरफेस है, ठीक है। ये याद रखना, ये डोर्सल सरफेस की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो डोर्सल सरफेस में यहाँ पर चार एलिवेशंस होते हैं बेसिकली। ये जो चार एलिवेशंस है जिसमें से जो ऊपर वाले दोनों एलिवेशन है इसे कहते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलस, और जो नीचे वाले एलिवेशंस हैं इन्हें कहते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलस। जब हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे ब्रेन स्टेम में जाके तो हम मिड ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब उस दो पार्ट्स को हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं? थ्रू अ लाइन ऑफ डिमार्केशन, जो कि मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ। मतलब जो इसके ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने अलग पीएस सेक्शन में पढ़ेंगे और नीचे वाले पार्ट को अलग सेक्शन में पढ़ेंगे। कैसे डिवाइड करा? जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें सुपीरियर कॉलिकुलस प्रेजेंट होगा, और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसमें इंफीरियर कॉलिकुलस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो हमारे ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस है और जो एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे?
अपर वाले पार्ट में, मतलब सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पर। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर जो डायग्राम ड्रॉन है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो डायग्राम ड्रॉन है मिड ब्रेन का, वो क्या है, ये मिड ब्रेन का डायग्राम है। मिड ब्रेन के डायग्राम में जो ऊपर ये है एलिवेशंस, इन एलिवेशंस को क्या क्या है, सुपीरियर कॉलिक्यूलस, है ना। अब देखो यहाँ पे जो पर्पल वाला है दैट इज सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब सेरिब्रल एक्विडक्ट से मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, जिसके ऊपर वाले पार्ट को हमने टेक्टम कह दिया। अभी सिर्फ ओरिएंटेशन देखो, अभी क्या है, कैसे डिवाइड करा, सिर्फ ये देखो, सिर्फ ओरिएंटेशन देखो, कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम यही पढ़ रहे हैं। अभी ये क्या होता है सुपीरियर कॉलिकुलस, ये क्या होता है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, इन सब के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जब हम वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे या जब हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे ना स्पेसिफिकली, तब बात करेंगे। तो अभी देखो कि मैंने सेरिब्रल एक्वेडक्ट से एक लाइन ड्रॉ करी इमेजिनरी, जिसके ऊपर वाले पार्ट को मैंने पूरे ग्रीन वाले पार्ट को कह दिया टेक्टम। इसके नीचे वाले पार्ट को, जो इमेजिनरी लाइन के नीचे वाला पार्ट था, इसे मैंने कह दिया टेगमेंटम। टेगमेंटम में ये रेड कलर का जो पार्ट है इसे कह दिया रेड न्यूक्लियस। जो ये ब्लैक वाला पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है इसे कह दिया सबस्टेंशिया नाइग्रा। नाइग्रा का मतलब ही क्या होता है, ब्लैक, है ना। तो ये ब्लैक वाला क्या है, सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा के आगे जो ये पार्ट है पूरा, इसको कह दिया क्रस सेरिब्राई। क्या कह दिया, क्रस सेरिब्राई। इस क्रस सेरिब्राई में यहाँ पर एक सल्कस प्रेजेंट होता है। इस सल्कस का नाम होता है ओक्यूलोमोटर सल्कस। क्या कहते हैं इसे, ओक्यूलोमोटर सल्कस। क्लियर। अब देखो हमने पढ़ा था ये कहाँ से निकलती है, वेंट्रल साइड से निकलती है। तो जो हमारी यहाँ पे नर्व है, अच्छा हाँ एक और चीज, यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का है ना इधर, ये जो ब्लैक कलर के हैं यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस होते हैं। ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस भी यहीं प्रेजेंट है और एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस भी यहीं प्रेजेंट है। तो ओक्यूलोमोटर नर्व भी निकलेगी ऐसे, और ये निकलेगी किस डायरेक्शन में, वेंट्रल डायरेक्शन में। अभी मैंने ड्रॉ करा था डोर्सल वाला, तो उसमें सुपीरियर कॉलिक्यूलस पीछे की साइड होता है ना, तो ये डोर्सल साइड है इसका। और ये आगे वाला कैसा है, ये वेंट्रल वाला साइड है। तो जो नर्व है वो कैसे निकल रही है, ऐसे क्रॉस कैसे कर रही है, टेगमेंटम को, किसके पास से निकल रही है, रेड न्यूक्लियस से। सबस्टेंशिया नाइग्रा को क्रॉस कर रही है, कहाँ जा रही है, क्रस सेरिब्राई में। क्रस सेरिब्राई में कहाँ जा रही है, ओक्यूलोमोटर सल्कस में। समझ आया क्या बोला, कहाँ से निकली, टेगमेंटम से। टेगमेंटम के पास कौन था, रेड न्यूक्लियस, तो रेड न्यूक्लियस के पास से निकली। तो यहाँ पे सबस्टेंशिया नाइग्रा था तो उसके पास से निकली। फिर ये किसके पास आई, क्रस सेरिब्राई के पास आई। क्रस सेरिब्राई में यहाँ पर एक सल्कस था, उसके अंदर जाएगी, उस सल्कस का नाम क्या है, ओक्यूलोमोटर सल्कस। क्लियर। चलिए आगे। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा था मिड ब्रेन का टीएस सेक्शन, सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर देखा है। क्लियर। चलिए आगे देखो, अब ये वेंट्रली निकलेगी। तो अब मैंने यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन समझो, यहाँ पर क्या है, ये मैंने ड्रॉ करा है, ये वेंट्रल साइड ड्रॉ करी है। ये ऊपर मिड ब्रेन है, ये वाला पूरा सर्कुलर पार्ट पॉन्स है, देन ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज मेड्यूला, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, पॉन्स में यहाँ पर रन करती है बेसिलर आर्टरी। पॉन्स के बीच में वेंट्रल सरफेस पे रन करती है बेसिलर आर्टरी। ये बेसिलर आर्टरी आगे जाके बहुत सारी ब्रांचेस देता है, हालांकि अभी हमें फोकस करनी है दो ब्रांचेस पे। कौन कौन सी, एक है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड सेकेंड वन है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पहली कौन सी है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दूसरी कौन सी है यहाँ पे, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इतना ओरिएंटेशन क्लियर। अब एक और चीज समझनी है हमें इस डायग्राम के थ्रू। देखो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, मिडिल क्रेनियल फोसा को हाईलाइट किया गया है। ये आगे वाला इंटीरियर क्रेनियल फोसा, पीछे वाला पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, और जो हाईलाइटेड है दैट इज मिडिल क्रेनियल फोसा। मिडिल क्रेनियल फोसा में सबसे बीच में जो पर्पल कलर का है इसे कहते हैं स्फिनोइड बोन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रही है, स्फिनोइड। और स्फिनोइड के इधर साइड पे यहाँ पर और यहाँ पर प्रेजेंट होती है कैवर्नस साइनस। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, कैवर्नस साइनस। तो ये मैंने डायग्राम इसलिए दिखाया क्योंकि हम मिडिल क्रेनियल फोसा की कुछ तो बात करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे दो बातें हमने सीखी कि स्फिनोइड बोन बीच में होती है और स्फिनोइड बोन के साइड साइड में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कैवर्नस साइनस। ठीक है, क्लियर। चले अब हम इसका कोर्स को देख लेते हैं सारी ओरिएंटेशन क्लियर होने के बाद। देखो तो ये निकल रही थी ऐसे करके,
किसको क्रॉस करी थी? टेगमेंटम को। रेड न्यूक्लियस के पास, सबस्टेंशिया नाइग्रा के पास निकल रही है, क्रस सेरेब्राई में जा रही है, और बाद में ये ओक्यूलोमोटर सल्कस में जाएगी, जो कि किसमें प्रेजेंट है? जो कि प्रेजेंट है क्रस सेरेब्राई में, है ना? क्लियर? अब इसके बाद ये वेंट्रली निकली। अब वेंट्रली किस किस के बीच में से निकलेगी? देखो, अब ये वेंट्रली निकलेगी, अब यहाँ पर ये निकली यहाँ से, और ये किसके बीच में? ये बीच में है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी के बीच में से, यहीं से तो निकली है। अब निकलने के बाद ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को क्रॉस करेगी और एंटर करेगी मिडिल क्रेनियल फोसा में। और कहाँ एंटर करेगी? ये एंटर करेगी मिडिल क्रेनियल फोसा में। तो यहाँ पर इसने एंटर करा मिडिल क्रेनियल फोसा में। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ देखो, तो इसने यहाँ पर एंटर करा मिडिल क्रेनियल फोसा में, और मिडिल क्रेनियल फोसा में बीच में प्रेजेंट थी स्फिनोइड, है ना? और स्फिनोइड के इधर साइड पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कैवर्नस साइनस। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कैवर्नस साइनस। और ये जो वॉल है, इस वॉल को कहा है कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल। ये कौन सी वॉल है? कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल। देखो, ये कौन सी वॉल हुई? कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल, है ना? तो अब लेटरल वॉल के रिलेशंस यहीं पे याद करो। कैसे? 3, 4, 5। थर्ड क्रेनियल नर्व यहाँ से निकलेगी इसके लेटरल वॉल के सबसे ऊपर वाली साइड से, फोर्थ वाली इसके नीचे से निकलेगी, और फिफ्थ की 3 ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी? ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो ऑप्थेल्मिक इसके नीचे, उसके नीचे मैक्सिलरी, ये सब आएंगी लेटरल वॉल में। और कैवर्नस साइनस के बेस पर कौन सी नर्व है? ट्राइजेमिनल की थर्ड डिवीजन, कौन सी? मैंडिबुलर। और जो सिक्स क्रेनियल नर्व है वो निकलेगी इसके बीच में से। क्लियर? तो जो हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व आई थी वो कहाँ गई? कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल पे, और लेटरल वॉल से पास होने के बाद ये कहा जाएगी एंटीरियर क्रेनियल फोसा में। अब एंटीरियर क्रेनियल फोसा में जाने के बाद ये एंटर करेगी कहाँ पर? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। ये क्या ड्रॉ करा है यहाँ पर? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। अब ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में जाने से पहले 2 ब्रांचेस देती है। ये वाली ब्रांच है सुपीरियर रेमस, और नीचे वाली ब्रांच है इंफीरियर रेमस। ये हुई सुपीरियर रेमस, और नीचे वाली ब्रांच क्या हुई? इंफीरियर रेमस। अब इसके बाद ये कहाँ जाएगी? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करने। कहाँ जा रही है ये? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करने। कैसे? देखो, जो सुपीरियर रेमस है ये 2 को सप्लाई करेगी। किसे? एक जा रही है ये लेबिएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस के पास, एक ये जा रही है कहाँ पर? सुपीरियर रेक्टस के पास। मतलब सारी ऊपर वाली मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा है? सुपीरियर रेमस। इसके बाद इंफीरियर रेमस वाली जाएगी, सप्लाई करेगी 3 मसल को, इंफीरियर ऑब्लिक को, इंफीरियर रेक्टस को, देन मीडियल रेक्टस को। तो ये सप्लाई कर रही है, ये तीनों जो हैं ये किससे सप्लाइड है? इंफीरियर रेमस से। जबकि ये दोनों सप्लाइड किससे हैं? सुपीरियर रेमस से। क्लियर? अब देखो, जो इंफीरियर ऑब्लिक वाली नर्व होती है ये होती है लॉन्ग, ठीक है? अगर ये लॉन्ग है, मतलब सपोज, मतलब ये लॉन्ग है, तो ये लॉन्ग होने की वजह से यहाँ से एक ब्रांच और निकलती है। ये ब्रांच जाती है कहाँ पे? सीलियरी गैंग्लियन में, और सीलियरी गैंग्लियन में फाइबर करते हैं रिले, और रिले करने के बाद जो 2 मसल बची उसको सप्लाई करेगी। सारी एक्स्ट्राओक्युलर कवर हो गई, ठीक है? कौन सी बची? स्पिंटर प्यूपिले और सीलियारिस। तो इसको ये सप्लाई करेगी। रिले करने के बाद कहाँ पे रिले करेगी? ये सीलियरी गैंग्लियन में रिले करेगी उसके बाद। क्लियर? अब हम इसके पाथ को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, ये था पूरा। तो सबसे पहले ये ऐसे करके निकली थी, किसके थ्रू पास करी थी? मिड ब्रेन में टेगमेंटम, रेड न्यूक्लियस, सबस्टेंशिया नाइग्रा, क्रस सेरेब्राई, उसके ओक्यूलोमोटर सल्कस में, है ना? इतना हो गया। अब ये वेंट्रल साइड से निकल गई। अब वेंट्रल साइड से किस किस के बीच में से निकली? ये निकली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी के बीच में से। इसने क्रॉस करा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, फिर ये एंटर करी कहाँ पर? मिडिल क्रेनियल फोसा में,
अब मिडिल क्रेनियल फोसा में ये एंटर कहाँ कर रही है, ये कर रही है केवर्नस साइनस में, केवर्नस साइनस की लेटरल वॉल में। लेटरल वॉल में सबसे ऊपर यही नर्व रन करती है, और रन करने के बाद ये कहाँ चली गई, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में, और कहाँ गई इसके बाद, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। कहाँ गई, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में जाने से पहले इसने दो ब्रांचेस दी, एक है सुपीरियर रेमस, एक है इंफीरियर रेमस। और जो सुपीरियर रेमस है ये आगे जाके ऊपर वाली दोनों मसल को देगा सप्लाई, लेवेटर पैल्पेब्रिस सुपेरियोरिस और स्फिंक्टर, और सॉरी, और सुपीरियर रेक्टस को। जो इंफीरियर रेमस है ये जाके सप्लाई करती है इंफीरियर ऑब्लिक को, इंफीरियर रेक्टस को और मीडियल रेक्टस को। क्लियर। इसके बाद इंफीरियर ऑब्लिक वाली नर्व थी लॉन्ग, तो ये आगे जाके छोटी सी ब्रांच देती है जो कि जाती है सिलियरी गैंग्लियन में। सिलियरी गैंग्लियन में फाइबर करते हैं रिले, रिले करने के बाद ये दो पैरासिम्पैथेटिक वाली जो मसल्स थी उनको सप्लाई करेगी। कौन कौन सी थी, स्फिंक्टर प्यूपिले एंड सेकेंड वन वाज सिलियारिस। पूरा कोर्स कंप्लीट है। अब इसके बाद बस इसी चीज को मैंने लिखा है फ्लो चार्ट में, देख लो। देखो, तो सबसे पहले क्या हुआ, जनरल सोमैटिक इफरेंट थे, कहाँ से निकले थे, ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस से। कहाँ पे था ये, मिड ब्रेन में था। किसके थ्रू पास कर रहे थे, वही चीजें लिखी हैं। देन ये कहाँ गया था, क्रस में। और फिर ये वहां पे भी कहाँ रन कर रहा था, ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, ओ सॉरी ओक्यूलोमोटर सल्कस में, है ना। इसके बाद इसने क्रॉस करा था पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, कहाँ एंटर करा था, मिडिल क्रेनियल फोसा, है ना। मिडिल क्रेनियल फोसा में स्फिनोइड बोन की इधर साइड पे कौन प्रेजेंट था, केवर्नस साइनस। केवर्नस साइनस की कौन सी वॉल में जा रहा था, लेटरल वॉल में। लेटरल वॉल में ये ट्रोक्लियर के ऊपर था, ऐसे याद करता ना, 3, 4 और 5, है ना। तो ये ट्रोक्लियर के ऊपर था। देन ये एंटर करा था सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में, और वहां जाने से पहले इसने दो डिवीजन दिए थे, कौन कौन से, सुपीरियर रेमस और इंफीरियर रेमस। सुपीरियर रेमस सप्लाई करा था ऊपर वाली दोनों मसल को, कौन कौन सी, लेवेटर पैल्पेब्रिस सुपेरियोरिस और सुपीरियर रेक्टस। जबकि जो हमारी इंफीरियर रेमस था वो सप्लाई करता है इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक और मीडियल रेक्टस को। अच्छा, ये जो लिखा है ना नेजोसिलियरी नर्व, ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि जो सुपीरियर रेमस और इंफीरियर रेमस के बीच में एक और नर्व रन करती है, तो वो कौन सी नर्व होती है, नेजोसिलियरी नर्व। ठीक है, ये जब हम सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की अलग से बात करेंगे ना, तब उसमें बता दूंगी कि कहाँ पे क्या क्या रिलेशन है, तो उससे और अच्छे से याद हो जाएगा। अभी सिर्फ ये देख लो कि सुपीरियर रेमस और इंफीरियर रेमस के बीच में एक नर्व रन करती है, दीज नर्व आर नेजोसिलियरी नर्व। ठीक है, चलो आगे। तो ये हो गया हमारा पहले वाले का पाथ, पूरा कोर्स। कौन सा, इफरेंट वाले का, है ना। अब देख रहे हैं विसरल इफरेंट के कोर्स। अब जो विसरल इफरेंट फाइबर्स थे वो कहाँ से निकलते हैं, एडिंगर वास्पाल न्यूक्लियस से, है ना। तो एडिंगर वास्पाल न्यूक्लियस से निकले। पूरा कोर्स सेम है सिवाय एक चीज के, देखो पूरा कोर्स सेम लिखोगे सिवाय एक चीज के, कि इसके जो फाइबर्स है वो इंफीरियर रेमस के थ्रू जाते हैं, सुपीरियर रेमस में नहीं जाते हैं। तो इंफीरियर रेमस के थ्रू कहाँ जाएंगे, इंफीरियर ऑब्लिक में। और इंफीरियर ऑब्लिक से मैंने कहा था ना एक छोटी सी नर्व निकलती है, वो नर्व कहाँ जाती है, सीलियरी गैंग्लियन में। सीलियरी गैंग्लियन में फाइबर करते हैं रिले, और रिले करने के बाद सप्लाई किसे करते हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दोनों मसल्स को, कौन कौन सी, स्फिंक्टर प्यूपिले एंड सेकेंड वन इज सिलियारिस। पूरा पाथ कंप्लीट होता है यहाँ पर। क्लियर। अब देखते हैं इसके कनेक्शंस। इसके टोटल हम 5 कनेक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कनेक्शन देख रहे हैं पिरामिडल ट्रैक्ट से। अब पिरामिडल ट्रैक्ट से कैसे देखेंगे, देखो जितने भी हमारे न्यूक्लियस है, देखो ये हमारा कॉर्टेक्स वाला एरिया है, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला, और यहाँ पे हमारे ब्रेन स्टेम प्रेजेंट है पीछे, है ना। तो जितनी भी कॉर्टेक्स है ये ऑर्डर लेकर जाएगा किसके पास, ब्रेन स्टेम के पास। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ कॉर्टेक्स से कहाँ जाती है, ब्रेन स्टेम में जाती है, ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियस में जाती है। और न्यूक्लियस से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ आएगी, वो उन एरियाज पे आएगी जहाँ पे वो नर्व सप्लाई करती है जाके। इतना समझ आया। तो देखो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है सेरिब्रम, ये क्या ड्रॉ करा है, सेरिब्रम। अब सेरिब्रम से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कहाँ आती है, ब्रेन स्टेम में आती है, ये बी फॉर ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम में आएगी उसके न्यूक्लियस में। ठीक है, यहाँ पे मोटर इन्फॉर्मेशन ये लेकर आ रहा है नीचे की साइड, है ना।
तो जब मोटर इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा तो कहाँ जाएगा, ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस के पास जाएगा, है ना। तो ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस के पास जाएगा और ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस सप्लाई करती है एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स को। तो ये जहां पर सप्लाई कर रही हैं, ये एसयूपी इज फॉर सप्लाई। तो ये जहां पर ये सप्लाई करेंगी वहां पर ये क्या लेके जाएगी, इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। तो पिरामिडल ट्रैक्ट क्या है बेसिक, तो पिरामिडल ट्रैक्ट वो फाइबर्स हैं जो कि यहाँ सेरिब्रम से इंफॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं कहाँ तक, न्यूक्लियस तक। तो ये वाले जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स को क्या कह दिया, पिरामिडल ट्रैक्ट कह दिया। समझ आया। अब देखो यही चीज यहाँ पे लिखी है और यहाँ पे बहुत स्पेसिफाई करके लिखा है एक चीज, क्या कि पिरामिडल ट्रैक्ट तो पता चल गया फाइबर्स है, और पिरामिडल ट्रैक्ट का दूसरा नाम होता है कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट। कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, और ये कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स को क्या कह दिया, पिरामिडल ट्रैक्ट। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कौन से लोब से इंफॉर्मेशन आती है, फ्रंटल लोब से। जो हमारा सेरिब्रम है ये डिवाइडेड होता है लोब्स में, आगे वाला फ्रंटल, ऊपर वाला पैराइटल, साइड वाला टेम्पोरल और पीछे वाला ऑसिपिटल। तो फ्रंटल लोब से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस तक। किसके थ्रू जा रही है, पिरामिडल ट्रैक्ट के थ्रू, या फिर इसका दूसरा नाम विच इज कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। ठीक है, और कहाँ तक जा रही है, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस तक जा रही है। क्लियर। अब चलो इसके दूसरे उस पे चलते हैं, कनेक्शन पे। तो दूसरा ये जो ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस है ये कनेक्टेड है, 3, 4, 6, 8 आपस में कनेक्टेड होते हैं बाया मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। देखो दोनों का रीजन अलग अलग है। जो 3, 4, 6 हैं वो कनेक्टेड एक दूसरे से इसलिए है क्योंकि ये तीनों किसे सप्लाई करती हैं, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को। अगर ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई कर रही हैं तो इन तीनों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फॉर कोऑर्डिनेशन ये तीनों आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, अब ये एर्थ वाली से क्यों कनेक्टेड है, ये एर्थ वाली से इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि एर्थ वाली इन्हें प्रोवाइड करती है विजुओ ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। क्या प्रोवाइड कर रही है ये, विजुओ ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। अब विजुओ ऑक्यूलर रिफ्लेक्स क्या होता है, कि सपोज अभी मेरे आगे कोई इंसान बैठा है जिससे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जैसे अभी मैं खुद से बात कर रही हूँ। तो जब मिरर में खुद को देखोगे और बात करोगे और तब तुम अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज करोगे, मतलब जब तुम नॉड करोगे ऐसे करके या कुछ भी अपना सर्वर हिला रहे हो, तो क्या तुम्हें जो इमेज है वो हिलती हुई दिखेगी, नहीं दिखती ना, इमेज तो स्टेबल रहती है। तो इमेज स्टेबल कैसे रह रही है, वो रेटिना पे हमारी इमेज स्टेबल कौन रख रहा है, वो एर्थ नर्व जो है वो उसे स्टेबल रखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो एर्थ क्या करा रही है, विजुओ ऑक्यूलर रिफ्लेक्स करा रही है। तो ये चारों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चारों आपस में कनेक्टेड होती हैं व्हाइट मैटर के थ्रू, जिस व्हाइट मैटर का नाम है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। क्लियर। अब मैं एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ, एक सेकेंड, ये रहा वो डायग्राम। तो इस डायग्राम में, ये डायग्राम है मिड ब्रेन का सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे, सेम डायग्राम है, बस थोड़ी एक्स्ट्रा लेबलिंग्स हैं उस पे फोकस करेंगे, सिर्फ 2-4 लेबलिंग्स देखनी है। ये ऊपर वाला क्या है, सुपीरियर कॉलिकुलस। इसके नीचे ये कौन है, प्री टेक्टल न्यूक्लियस। ठीक है, इसके यहाँ पर कौन है, ये है मेसेनसेफालिक न्यूक्लियस। ये कौन है, रेड वाला आगे, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। ठीक है, तो ये इन चारों से कनेक्टेड होती है। बस एक कनेक्शन ही तो नहीं दिखा, कौन सा कनेक्शन नहीं दिखा, सिर्फ पिरामिडल ट्रैक वाला, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, वो ऊपर से नीचे आ रहा है। और बाकी सारे कनेक्शंस के नाम आपको इसके टीएस सेक्शन में दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 3, 4, 6 से 8 से कनेक्टेड है, क्यों है पता चल गया। अब प्री टेक्टल न्यूक्लियस जो कि यहाँ पर थे छोटे छोटे, एक सेकेंड, जो प्री टेक्टल न्यूक्लियस है यहाँ पर छोटे छोटे, इनसे क्यों कनेक्टेड है। ठीक है, तो प्री टेक्टल, पी फॉर पैरासिम्पैथेटिक, पी फॉर प्री टेक्टल, पी फॉर पिपुलरी रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर सब पी पी याद रखना है, पैरासिम्पैथेटिक भी याद रखना है, उतना ही पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स याद रखना है, उतना ही प्री टेक्टल न्यूक्लियस याद रखना है। देखो, तो प्री टेक्टल न्यूक्लियस से, मतलब जब लाइट अंदर जाती है हमारे आंखों से तो ऑप्टिक नर्व कुछ इंफॉर्मेशन कहाँ लेकर जाती है, प्री टेक्टल न्यूक्लियस के पास। और प्री टेक्टल न्यूक्लियस क्या करता है, कुछ फाइबर्स, अपने फाइबर्स को कहाँ भेजता है, एडिंगर वास्टफाल न्यूक्लियस पे।
क्योंकि एडिंगर वास्वाल न्यूक्लियस क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई लेता है ना। तो मैंने क्या बोला अभी तक, जब आइस हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो कुछ इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके जा रही है, प्री टेक्टल न्यूक्लियस के पास। प्री टेक्टल न्यूक्लियस, पी फॉर प्री टेक्टल, पी फॉर पैरासिम्पैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कौन सी न्यूक्लियस लेके जाती है, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन को प्री टेक्टल न्यूक्लियस कहाँ भेजेगा, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस पे। अब ये एडिंगर वास्वाल न्यूक्लियस जो है ये क्या कराएंगे, ये कराते हैं प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, जिसमें क्या होता है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है जब लाइट हमारी आंखों में पड़ती है। क्लियर। तो ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दे रहा है, तो ये प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स कराएगा, पी फॉर प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, इसलिए कनेक्टेड है। अब हम देख रहे हैं अगला कनेक्शन। अगला कनेक्शन इसका है सुपीरियर कॉलिक्युलस से। अब सुपीरियर कॉलिक्युलस विजुओ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स कराएगा। सपोज कोई लाइट आई, अब वो जैसे सपोज मैं कहीं खड़ी हूँ और मुझे लग रहा है कोई बॉल आ रही है मेरे मुंह पर, आने वाली है, मेरी आंख पे लग जाएगी, तो मैं आंखें बंद कर लूंगी या फिर उधर से इधर हेड मूव कर लूंगी। तो ये जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है देखने के बाद, तो वो कौन कराता है, सुपीरियर कॉलिक्युलस कराता है। ठीक है, कौन से फाइबर्स के थ्रू, टेक्टो बल्बार फाइबर्स के थ्रू। टेक्टो मतलब टेक्टम ऑफ द मिड ब्रेन, यहाँ पे टेक्टो वर्ड इसलिए यूज हुआ है। ठीक है, अब प्रोप्रायोसेप्टिव है फिफ्थ वाला। प्रोप्रायोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस से, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, तो उसके साथ भी कनेक्टेड है क्योंकि एफरेंट लेकर जाएगी, है ना। तो ये थे हमारे 5 कनेक्शन, किसके साथ, ऑक्यूलोमोटर नर्व के दूसरे न्यूक्लियस के साथ, दूसरे ट्रैक के साथ, फ्रंटल लोब के साथ। ठीक है, एंड इसके बाद बस एक चीज बचती है, विच इज क्लिनिकल पार्ट। अब क्लिनिकल पार्ट में देखो क्या है। अब ये मसल सब अगर ये नर्व में कोई लीजन आता है तो क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं बेसिकली। तो लेवेटर पैल्पेब्री सुपेरियोरिस को ये सप्लाई कर रहा था। लेविएटर पैल्पेब्री सुपेरियोरिस ऊपर की तरफ है, आई को ऊपर की तरफ रखेगी, लेकिन अगर ये काम नहीं कर रही तो आंख क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ ड्रूप हो जाएगी। तो ये क्या कराएगा, ड्रूपिंग ऑफ द, मतलब ड्रूपिंग का दूसरा नाम क्या है, टोसिस। ठीक है, टोसिस करा रहा है। क्लियर। सेकेंड, अगर ये मीडियल रेक्टस को यहाँ पे सप्लाई कर रही थी, मीडियल रेक्टस को सप्लाई करती है, अब मीडियल रेक्टस को सप्लाई नहीं कर पा रही, मतलब ये काम नहीं कर पा रही, ये पैरालाइज्ड है। तो जो इसके अपोजिट वाली मसल है कौन सी, लेटरल रेक्टस, तो लेटरल रेक्टस क्या हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी थोड़ी सी। अब डोमिनेंट होने के बाद इसने करा क्या, सोचो। अभी इमेज में दिखा रही हूँ, देखो। एक तो ड्रूपिंग दिख रही है तुम्हें कि आंख नीचे की तरफ है, ये नॉर्मल वाली है और ये एबनॉर्मल वाली है। सेकंड क्या बोला कि यहाँ पर मीडियल रेक्टस है, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे मिडिल रेक्टस है, यहाँ पे लेटरल रेक्टस है, ये काम नहीं कर रही, तो लेटरल रेक्टस डोमिनेंट होकर आई को साइड में ले जाएगी, है ना, आई थोड़ी सी साइड में ना। तो इसको कहते हैं लेटरल स्क्विंट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मिडिल रेक्टस पैरालाइज्ड है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दे रही थी किसे, स्फिंक्टर प्यूपिले को। स्फिंक्टर प्यूपिले का काम है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। अगर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो रही तो प्यूपिल हमें कैसे दिखेगी, डायलेटेड दिखेगी। क्लियर। अब अगला है, सीलियारिस मसल को सप्लाई कर रही थी, तो सीलियारिस क्या कराती है, एकोमोडेशन कराती है, तो लॉस ऑफ एकोमोडेशन भी हमें दिखेगा। हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पे लिखा है डिप्लोपिया। अब डिप्लोपिया मतलब डबल विजन। अब डबल विजन क्यों दिख रहा है, डबल विजन इसलिए दिख रहा है क्योंकि सपोज यहाँ पर मैंने बनाई एक आई, एक सेकेंड, नीचे बनाती हूँ। तो डबल विजन क्यों दिख रहा है कि सपोज मैंने यहाँ पे बनाई एक आई, यहाँ पे बनाई दूसरी आई, आई का ये मान लो रेटिना है, तो ये नॉर्मल आई है, ये अब नॉर्मल आई है, तो यहाँ पर इमेज बनी कुछ ऐसी। ठीक है, और यहीं पर जो एबनॉर्मल आई थी उसमें इमेज सही नहीं बनी। जब एबनॉर्मल आई है तो रेटिना पे क्या इमेज सही बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो यहाँ पे रेटिना में इमेज कुछ ऐसी बनी, तो यहाँ से जो ब्रेन को सिग्नल गए वो गए कि कुछ इमेज जो है वो ऐसी दिखती है, और यहाँ से जो इमेज गई वो कैसी गई कि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है और ऐसा सा दिखता है। ठीक, तो यहाँ पर हुआ क्या कि ऑब्जेक्ट तो हमें सेम दिख रहा है, लेकिन
हमारा ओरिएंटेशन क्या हुआ कि हमें 2-2 दिखेंगे, क्योंकि ब्रेन ने 2 सिग्नल्स को परसीव करा, वो भी अलग-अलग। इसलिए हमें डबल विज़न दिख रहा है, डिप्लोपिया दिख रहा है। डिप्लोपिया इसलिए यहाँ पे प्रेज़ेंट है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इसमें लीजन होने की वजह से क्या-क्या हुआ ये देख लिया। अच्छा अब देखो, यहाँ पर ये पूरी नर्व है, ठीक है? अब नर्व के पेरिफेरी पे, पी फॉर पेरिफेरी, पी फॉर पैरासिम्पैथेटिक। तो पी फॉर पेरिफेरी, पी फॉर पैरासिम्पैथेटिक। तो नर्व के पेरिफेरी पे कौन प्रेजेंट है? येलो कलर का पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स पेरिफेरी पे रन करते हैं। जबकि जो ओक्यूलोमोटर जो न्यूक्लियस के फाइबर्स हैं, वो कहाँ रन करते हैं? जो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल को सप्लाई करे, ग्रीन वाला पार्ट, वो सेंटर में रन करते हैं उसके फाइबर्स। तो मान लो कभी भी यहाँ पर कोई हेमाटोमा हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे कंप्रेशन आया, तो सबसे पहले किन मसल्स में अफेक्ट आएगा? जो पैरासिम्पैथेटिक वाली मसल्स हैं। और पैरासिम्पैथेटिक वाली कौन सी मसल है? एक है हमारे पास कौन सी? स्फिंक्टर प्यूपिले एंड सेकंड वन इज सिलियरिस। और सिलियरिस क्या कराता है? एकोमोडेशन देखता है। तो लॉस ऑफ एकोमोडेशन दिखेगा अगर उस पे अफेक्ट आया। और अगर स्फिंक्टर प्यूपिले क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तो अगर उस पे अफेक्ट आया तो क्या होगा? क्या दिखेगा? डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। तो पैरासिम्पैथेटिक वाली चीजें खराब हो जाएंगी, सबसे पहले वही दिखेंगी, ठीक है। सिमिलरली देखो, एन्यूरिज्म की वजह से भी कंप्रेशन आता है। एन्यूरिज्म क्या होता है कि ये कोई भी आर्टरी है, यहाँ पे दिखाते हो, एक सेकेंड। तो एन्यूरिज्म क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी आर्टरी है ये, तो ये आर्टरी का अगर बीच में डायलिटेशन हो गया, तो ये जो डायलिटेशन है ना, बेसिकली इस डायलिटेशन को ही क्या कह दिया? एन्यूरिज्म कह दिया, ठीक है। अब कौन-कौन से आर्टरीज के बीच में से रन कर रहा था ये? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो अगर इनमें एन्यूरिज्म हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा? ये कंप्रेस करेंगी। और अगर ये कंप्रेस करेंगे तो सबसे बाहर वाले फाइबर्स को अफेक्ट आएगा सबसे पहले। और बाहर वाले कौन से फाइबर्स हैं? दीज फाइबर्स आर पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। और अगर ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं, तो सबसे पहले क्या चीजें होंगी? प्यूपिल का डायलेशन, और सेकेंड चीज क्या होगी? लॉस ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। तो ये है पूरी क्लिनिकल। तो इट वाज और इट इज डन, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड subscribe. Thank you.